दोस्तों, आज की कहानी है बहू अब दूसरा बच्चा कब पैदा करने का सोच रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दादी इस घर में नहीं रह सकती, अच्छा होगा कि आप यहाँ से चली जाए। ये क्या कह रही हो तुम सने, और दादी से ऐसे बात करते हैं क्या? क्या मैंने तुमको यही सिखाया है? माँ, आपने तो नहीं सिखाया मगर दादी के व्यवहार ने सिखा दिया मुझे ऐसा बोलना। वैसे भी इन्हें तो हमसे कोई उम्मीद ही नहीं है। आखिर आप कैसे भूल सकती हैं कि इन्होंने आपके साथ और हम दोनों बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया है। इन्हें पोता नहीं मिला तो इन्होंने आपका और हमारा जीना दूभर कर दिया। आप भूल सकती हैं लेकिन मैं नहीं कि कैसे आप सोटी को एक हाथ में पकड़ कर घर का सारा काम करते थे और मैं छोटी होने के कारण आपकी कोई मदद भी नहीं कर पाती थी। आपका कोई भी घर के काम में मदद नहीं करता था, सारा काम आप खुद करते थे, छोटी को भी संभालते थे। कोई काम समय पर नहीं होता तो डांट अलग से पड़ती आपको मैंने कितनी बार कहा है कि खुद के लिए खुद ही बोलना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा हमारे लिए। मैं इन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कहकर सने गुस्से से अपने कमरे में चली गई। मगर यादों का तूफान सीमा के आंखों के सामने आ गया। शादी करके आई नई नवेली दुल्हन को खूब प्यार मिलता और सीमा भी फूली नहीं समाती। शादी के पहले साल में ही उसके पैर भारी हो गए तो सारे घर में खुशी का माहौल सा गया। सीमा की सास राधा जी उसकी खूब सेवा करती, उसे तो पैर भी नहीं नीचे रखने देती। समय बीता और डिलीवरी हुई। सीमा ने फूल सी बच्ची को जन्म दिया। सब तो खुश थे मगर राधा जी के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। अब राधा जी का व्यवहार सीमा के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। ऐसे ही एक बार सीमा ने अपनी सास को ननद से बात करते सुना। मैंने तो सोचा था कि पोता होगा मगर लड़की हुई। खैर, अभी तो तेरे भैया का पहला बच्चा है, दूसरी बार देखते हैं लड़का हो जाए कहकर राधा जी ने फोन रख दिया। देखते देखते सने बड़ी होने लगी। राधा जी सीमा को बात बात पर दूसरे बच्चे के लिए कहने लगी। अपने बेटे पर भी दबाव बनाने लगी। सुन बहू, अब सने 3 साल की हो गई है, उसका भी मन करता होगा कि उसका छोटा भाई हो, तो क्या सोचा है दूसरे बच्चे के बारे में। माँ जी, अगर फिर से लड़की हुई तो शुभ शुभ बोलो बहू, ऐसा नहीं होगा, भगवान ने चाहा तो लड़का ही होगा। माँ जी, मैं चाहती थी कि एक बच्चा ही ठीक है आपको
तो पता है ना कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। सन्ने को ही हम अच्छे से पाल पोस कर उसे अपने पैरों में खड़ा करेंगे। और फिर क्या बेटा क्या बेटी, कैसी बात करती हो बहू, भगवान का दिया सब कुछ है, पैसों की कोई कमी नहीं है। सौ लड़का हो जाएगा तो तुम्हारा परिवार पूरा हो जाएगा। सीमा ने चुप रहने में ही भलाई समझी। दूसरी बार गर्भवती हुई तो राधा जी ने भरपूर सेवा की फिर से, मगर इस बार भी लड़की हुई और राधा जी ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। सीमा का दिल अपनी सास का व्यवहार देखकर टूट गया, मगर अपनी बच्चियों के कारण उसने कुछ नहीं कहा। दोनों को खूब लाड दुलार करती, छोटी को एक हाथ में उठाकर कभी रोटी बनाती तो कभी घर का काम करती। राधा जी तस से मस नहीं होती, उल्टा कोई काम समय से ना होने पर गुस्सा करती। सन्ने बचपन से देखती आ रही थी, आखिर बच्चों का मन तो निश्चल होता है, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए होता है। वो अपनी दोस्तों की दादी को देखती कि कितना प्यार करती है, मगर उसकी दादी तो देखती भी नहीं। सन्ने को तो फिर भी थोड़ा बहुत पूछ लेती, मगर छोटी को तो देखती भी नहीं, उल्टा उसे डांटते रहते। कोई गलती हुई नहीं छोटी से कि बस उस पर बरस जाना और तीनों को कहते रहना कि किसी काम की कोई उम्मीद नहीं है उनसे। मगर आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। छोटी स्कूल से आकर सीधा दादी के पास गई और कहने लगी, दादी टीचर ने कहा है कि सब बच्चे अपनी दादी से कोई कहानी सुनेंगे और फिर क्लास में आकर सुनाएंगे, तो आज आप मुझे कहानी सुनाएगी ना प्लीज दादी, कहकर छोटी ने दादी का हाथ अपनी तरफ खींचा तो राधा जी के हाथ में रखी रुद्राक्ष की माला टूट कर नीचे गिर गई। घर में सबको पता था कि राधा जी रुद्राक्ष की माला हमेशा अपने हाथ में रखती हैं और उन्हें कितनी प्रिय है, तो उन्हें गुस्सा आ गया और वो छोटी को मारने वाली थी कि तभी सीमा आ गई बीच में और उसे थप्पड़ लग गया। ये सब देख रही सन्ने से रहा नहीं गया तो उसने ये सब कह दिया। आज दादी को सीमा अतीत की यादों से निकलकर सन्ने के कमरे में पहुंची। सन्ने अपना गुस्सा शांत करने के लिए किताब पढ़ रही थी। अपनी माँ को आता देख बोलने लगी, माँ अगर आप मुझे फिर से समझाने आई हैं तो बेकार हैं, आज तो हद हो गई। छोटी तो छोटी है अभी, पर दादी तो बड़ी है ना, उन्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। डांटने तक तो सहन कर सकते हैं, पर हाथ उठाना गलत है। और वो तो अभी बच्ची है, उसे क्या पता कि उसने गलत किया। माँ कितनी बार मैंने आपको बताया है कि खुद के लिए हमें पहल खुद ही करनी पड़ती है। गलत को जब तक गलत नहीं कहेंगे तो वो चलता रहता है। दादी को मैंने हमेशा से ऐसा ही देखा है। आखिर आपकी और
मेरी क्या गलती है कि आपने हमें पैदा किया और हम दोनों लड़की हैं। अगर लड़का होता तो ऐसा नहीं होता, मगर ऐसा कौन सा काम है जो लड़के कर सकते हैं और हम नहीं। बुआ भी तो नौकरी करती हैं और घर भी संभालती हैं, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। तुम सही कह रही हो सने कि आज कल लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। मैं ही पागल थी जो पोता ना होने के कारण तुम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करती रही। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वैसे मेरी गलतियों की कोई माफी तो नहीं है, फिर भी मैं सीमा तुमसे माफी मांगती हूँ। जो हुआ उसे तो नहीं बदल सकते, मगर आज और कल को बदल सकते हैं। नहीं माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं और बड़ों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं ना कि माफी मांगने के लिए। सने ने भी मुझे आज एक बहुत बड़ी सीख दी है कि अपने लिए खुद ही बोलना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं आकर बोलेगा। तो दादी, आज आप मुझे कहानी सुनाएगी ना। रात को सोटी ने दादी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ढेर सारी कहानी सुनाऊंगी तुझे और सभी हंस पड़ते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।